लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण तक आते आते ध्रुवीकरण प्रमुख मुद्दा बन ही गया। इस तरह मामला अब हिंदुत्व के मैदान में आ चुका है। इसका श्रेय बीजेपी या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जितना जाता है उससे कम कांग्रेस को भी नहीं जाता है। चुनाव में ध्रुवीकरण की खबर के तय तक जाने से पहले बात कर लेते हैं आज की 3 प्रमुख खबरों की। भाजपा ने 2 और सीटों के लिए अपने प्रत्याशियों की घोषणा कर दी है। ये दोनों सीटें यूपी की रायबरेली और कैसरगंज की हैं। कैसरगंज से बृजभूषण शरण सिंह का टिकट कट गया है। बीजेपी ने उनकी जगह उनके बेटे करण भूषण सिंह को प्रत्याशी बनाया है। जहां तक रायबरेली सीट की बात है तो बीजेपी से दिनेश प्रताप सिंह इस बार भी चुनाव मैदान में होंगे। वो 2019 में सोनिया गांधी के खिलाफ चुनाव लड़ चुके हैं। भारत के लिए 7 समंदर पार चल रहा एक और चुनाव महत्वपूर्ण है। यह चुनाव है लंदन के मेयर का। इसके लिए 2 मई को वोट पड़ गए। रिजल्ट 4 मई को आएगा। मेयर के लिए कुल 13 उम्मीदवारों में भारतीय मूल के तरुण गुलाटी भी हैं। उनका मुकाबला पाकिस्तानी मूल के वर्तमान मेयर सादिक खान से है। सादिक के मेयर रहते लंदन में भारत विरोधी गतिविधियों में बढ़ोतरी देखी गई। लेबर पार्टी से सादिक तीसरी बार चुनाव मैदान में है। जहां जेल में बंद दिल्ली के सीएम और डिप्टी सीएम जमानत के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं, वहीं उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने गलत ढंग से नियुक्त दिल्ली महिला आयोग के 223 कर्मचारियों को बर्खास्त कर दिया है। इन सब की नियुक्ति दिल्ली महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष स्वाति मालीवाल ने की थी। आरोप है कि उन्होंने अनुमति लिए बगैर ही ये नियुक्तियां नियमों के खिलाफ जाकर की थी। तो अब चलते हैं ध्रुवीकरण वाली खबरों की तह तक। बीजेपी और पीएम मोदी के खिलाफ संविधान खत्म कर देंगे वाला नैरेटिव सेट करने में जी जान लगा रही कांग्रेस के खिलाफ मुसलमानों को ओबीसी बना देंगे वाला नैरेटिव सेट हो चुका है। इससे पहले वोट जिहाद और अब राहुल गांधी के प्रति उमड़े पाकिस्तानी प्रेम ने और पुख्ता कर दिया है। इस पर गुजरात के आणंद की चुनावी रैली में पीएम मोदी ने खूब चुटकी ली। लेकिन मजा ये है कि यहां कांग्रेस मर रही है और वहां पाकिस्तान रो रहा है। आपको पता चला होगा कांग्रेस के लिए अब पाकिस्तानी नेता दुआ कर रहे हैं। शहजादे को प्रधानमंत्री बनाने के लिए पाकिस्तान उतावला है। आपने कल देखा होगा। दरअसल 18वीं लोकसभा का चुनाव बताता है कि ध्रुवीकरण सिर्फ सांप्रदायिक घटनाओं से ही नहीं होता। ऐसे मुद्दे भी काम कर जाते हैं जिसको लेकर लोगों की राय काफी मजबूत हो। कांग्रेस के घोषणा पत्र को मुस्लिम लीग से जोड़कर जब पीएम मोदी ने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के पुराने बयान का हवाला दिया तो समाज में नई बहस शुरू हो गई। घर घर ये बहस चल पड़ी कि कांग्रेस सच में ओबीसी कोटे से मुसलमानों को आरक्षण दे देगी। कर्नाटक और तेलंगाना का उदाहरण सामने रखा गया। फिर सैम पित्रोदा ने विरासत टैक्स की वकालत कर दी। इससे यह डर सबके मन में बैठ गया कि क्या कांग्रेस सच में संपत्ति बच्चों के बजाय दूसरों में बांट देगी। पीएम मोदी जब बोलते हैं कि आपकी संपत्ति को मुसलमानों में बांट दिया जाएगा तो समाज के एक बड़े हिस्से में आक्रोश साफ दिखता है। इस क्रम में वो सरकार के खिलाफ वोट जिहाद की विपक्षी अपील का मतलब अच्छे से समझाते नजर आते हैं। हमने लव जिहाद सुना था, लैंड जिहाद सुना था और वोट जिहाद, और वो भी पढ़े लिखे मुसलमान के परिवार से बात आई है। सामान्य मदरसा से निकले हुए किसी बच्चे ने नहीं कहा है। हाईली क्वालिफाइड फैमिली। वैसे देश में कोई चुनाव हो और कांग्रेस के लिए पाकिस्तान ना कूदे तो कुछ ऐसा ही लगता है कि दाल में तड़का नहीं डाला गया है। कांग्रेस और उसके नेता राहुल गांधी के प्रति पाकिस्तानी प्रेम इस बार भी उमड़ा है। पाकिस्तान के पूर्व मंत्री चौधरी फवाद हुसैन ने एक्स पर एक वीडियो जारी किया। इसके साथ लिखा कि राहुल ऑन फायर। इस पर बीजेपी ने कहा कांग्रेस का हाथ पाकिस्तान के साथ। बीजेपी पहले ही भगवान राम को चुनाव में ला चुकी है तो भला कांग्रेस कहां पीछे रहती। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने मध्य प्रदेश के जांजगिरी चंपा जिले के एक सभा में अपने शिवा नाम के कैंडिडेट को भगवान राम से भी बड़ा बता दिया। उधर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ औरंगजेब को इस चुनावी समर में पहले ही कुदा चुके हैं। जैसे
औरंगजेब के समय जजिया कर लगता था ना, ऐसे एक कांग्रेस जजिया कर लगाना चाहती है। क्या आप इसको स्वीकार करेंगे? क्या ये देश स्वीकार करेगा क्या? अरे मुगलों की औलादें तो वर्तमान में रिक्शा चलाने का काम कर रही हैं और ये लोग जजिया कर वसूली करेंगे भारत से। जाहिर है ध्रुवीकरण का ये खेल पूरे चुनाव में चलता ही रहेगा। तो ये अब आप पर है कि आप ये सब देख और सुनकर इसे अपनी बैठकी वाली चर्चा तक ही रखना चाहते हैं या फिर इससे प्रभावित होकर मतदान करना चाहते हैं। अगर आप भी हमारे साथ जुड़कर किसी खबर की तह तक जाना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।